Hello bachcho, let's read the question. The question says that hydrogen peroxide in aqueous solutions decomposed by the first order reactions to the water and oxygen. The rate constant of this decomposition is given 7.5 into 10 to the power minus 4 per second. What quantity of the heat in the joule initially liberated per second from 2 liter of the solution? That is 0.02 molar of H2O2, where the formation of H2O2 liquid is given minus 187 kilojoule per mole, and delta H formation of the water is given, that is minus 287 kilojoule per mole. सो बेसिकली क्या है रेशियस में कि हमने H2O2 का डिकम्पोजिशन लिखा है, तो H2O2 के डिकम्पोजिशन से क्या बन जाता है फ्रॉम हियर, एक तो वाटर बनता है H2O, और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो हाफ मोल ऑफ क्या बनता है आपके पास O2 बनता है। तो इस रेशियन का मुझे अगर एंथैल्पी निकालना हो तो रेशियन का एंथैल्पी निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि आप क्या करो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखो, अगर सभी का फॉर्मेशन हमें पता हो तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट में वाटर का फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज माइनस 287.0 किलो जूल, माइनस ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा वाटर O2 का क्यों लिखा, तो O2 का बेसिकली जीरो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो एलिमेंटल या स्टैंडर्ड फॉर्म का जीरो होगा। रिएक्टेंट के लिए H2O2 का गिवन है फॉर्मेशन कितना गिवन है, माइनस कितना आपके पास 187, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 100 किलो जूल पर मोल, यानी इस रिएक्शन का फॉर्मेशन बताया मुझे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2O2 रिएक्टेड पर सेकंड कितना वो निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ H2O2 कितना रिएक्ट कर रहा है पर सेकंड, रिएक्टेड पर सेकंड, तो पर सेकंड कितना रिएक्ट करेगा इसकी हम बात करते हैं। तो इसके लिए कितना कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट कितना गिवन है, दैट मच, यानी कि 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, और इसको मैं अगर क्या करूं कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं 0.02, ठीक है, और वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई पहले तो कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इस वैल्यू का, यानी कि यहाँ से कंसंट्रेशन आ जाएगा, उसको अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया तो कितना मोल्स बन रहा है उनके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स कितना आ गया 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, तो ये तो चाहिए था, एक मोल के लिए इतना हीट रिलीज कर रहा है तो इतने सारे मोल के लिए कितना हीट रिलीज करेगा, तो फाइनल हमें जो चाहिए कितने मोल के लिए, जो इतने मोल्स है उसके लिए n मान लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 100, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, अच्छा जूल में कन्वर्ट कर लेते ज्यादा बेटर रहेगा, 10 टू द पावर 3 आ गया, तो 3 और 2 5, तो एग्जैक्टली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये जूल में आ चुका है माइनस में 3 जूल, तो 3 जूल का हीट क्या होगा रिलीज होगा, सो दैट मींस फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 जूल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।